हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, p प्लस ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस वी स्केयर इक्वल टू सी टी। तो ये p क्या है, प्रेशर, v क्या है, वॉल्यूम, t क्या है, टेम्परेचर और ए बी सी कॉन्स्टेंट है। हमें इस ए बी सी जो कॉन्स्टेंट है इनके डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस होती है। तो हम इस क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से हम सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये, ठीक है। तो अब हमें पता है p प्लस ए बाई वी स्केयर, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि हम प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं और वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो इसमें प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो रखा है और वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो रखा है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ए बाई वी स्क्वायर हमारा प्रेशर के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ए बाई वी स्क्वायर हमारा प्रेशर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो डायमेंशनल होंगे, इसके डायमेंशन फॉर्मूला वो प्रेशर के बराबर ही होगा। तो ए बाई वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया के। अब फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m इंटू एल टी माइनस टू, ठीक है। क्योंकि फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया, एल स्क्वायर। एम एल टी माइनस टू, जो नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होती है, इस वजह से मैं इसको एल स्क्वायर लिख देता हूं बच्चे। तो ए बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, एम वन एल वन माइनस टू और टी माइनस टू। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा एल बी एच का, तो 3 टाइम्स ऑफ पावर आ जाएगी, L इंटू एल इंटू एल, तो 3 पावर आ जाएगी। तो मैं क्या लिख देता हूं, A बाय एल क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो A किसके बराबर आ गया, m1 L माइनस वन टी माइनस टू इंटू L6। जो L क्यूब है, L क्यूब की पावर जब तुम 2 करोगे तो L6 हो जाएगा, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A आ गया हमारा m1 L माइनस वन प्लस सिक्स टी माइनस टू, एम वन एल फाइव टी माइनस टू। ये तो ए के डायमेंशन आ गए यहाँ पे। अब हमें बी के डायमेंशन निकालने हैं, जो यहाँ पे बी है, ठीक है। तो v माइनस फोर डायमेंशन बी के, तो v किसके बराबर है यहाँ पे, ये v माइनस वी स्क्वायर हमारा है वॉल्यूम, ठीक है। तो जो v के डायमेंशन होंगे, v स्क्वायर के डायमेंशन वो वॉल्यूम के बराबर ही होंगे। तो वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं, l क्यूब, ठीक है। तो v स्क्वायर अगर l क्यूब के बराबर, तो v किसके बराबर होगा, l की पावर 3/2। तो b के हमारे डायमेंशन आ गए m0, क्योंकि मास यहाँ पे इस टर्म में मास और टाइम प्रेजेंट है, तो इस वजह से मास की जो पावर होगी 0, l की पावर 3/2, t की पावर 0, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। तो ये इसमें क्या है, a के डायमेंशन है m1 l की पावर 5 t माइनस टू, और b के जो डायमेंशन आ गए m0 l की पावर 3/2 और t की पावर 0। थैंक यू।